एंड आज का जो टॉपिक रहेगा वो जबरदस्त टॉपिक है, जिसको प्रेजेंट करेंगे हमारे जो आईबीसी मैनेजर हैं मिस्टर एस के अरशद। एंड द टॉपिक का नाम है प्रोस्पेक्ट टू कस्टमर क्वालिफिकेशन, राइट? सो ओवर टू अरशद सर, प्लीज प्रेजेंट योर टॉपिक। ओके, थैंक यू सो मच विभूति सर, मुझे मौका देने के लिए अपना प्रेजेंटेशन में। आज का जो टॉपिक रहेगा वो जबरदस्त टॉपिक है, जिसको प्रेजेंट करेंगे। ओके, मेरी आवाज आ रही है विभूति सर? स्क्रीन दिख रही है? यस यस, ओके ओके, थैंक यू सो मच। सो मैं अपना सेक्शन जो एक कोटेशन के साथ में शुरू करना चाहता हूं। लिसन वेरी केयरफुली। ग्रेट सेल्समैन आर रिलेशनशिप बिल्डर। ग्रेट सेल्समैन आर relationship builder who provide them value and help their customer win। मतलब क्या हुआ कि जो ग्रेट सेल्समैन होते हैं वो क्या करते हैं कि लोगों के साथ में जो है रिश्ता बनाना जो है बहुत अच्छी तरह से उन्हें मालूम होता है, और उन्हें क्या करता है, वैल्यू देते हैं उनको। सबसे पहले उनका फोकस जो है कस्टमर को वैल्यू देना, और जो है वो अपनी कस्टमर को जिताना चाहते हैं। ओके, सो इस कोटेशन से शुरुआत करता हूं। मेरा नाम अरशद है, मैं आईबीसी मैनेजर बड़ा बिजनेस उड़ीसा से हूं। सो आज का हमारा जो है बहुत ही कमाल का टॉपिक है कि हाउ टू प्रोस्पेक्ट टू कस्टमर क्वालिफिकेशन। मतलब क्या है कि आपको, यानी जो है हमारा हर कोई कस्टमर नहीं है। ओके, सो हमारा टारगेट कस्टमर कौन है, हमें जो है किस तरह पहचानना है कि वाकई में ये प्रोस्पेक्ट हमारा सही है अपनी प्रोडक्ट या सर्विस खरीदने के लिए। अदरवाइज मैं क्या करता हूँ, बहुत सारा सेल्समैन, बहुत सारा सेल्स काउंसलर, बहुत सारे जो है सेल्स टीम को ये देखता हूँ कि वो अपना ज्यादातर टाइम जो है वो गलत प्रोस्पेक्ट में अपना टाइम लगाते हैं, टाइम एनर्जी लगाते हैं उसे कन्वर्ट करने के लिए। जैसे कि विवेक बिंद्रा जी हमेशा ये बोलते हैं कि आपको दीवार को धक्का नहीं लगाना है, ओके, आपको दरवाजा को जो है धक्का लगाना है। ओके, फिर हम लोग जो है फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, टेंशन हो जाता है, क्यों हमें जो है सेल्स क्लोज नहीं होता है, क्योंकि उससे पहले जो है हम जो है सही तरह से प्रोस्पेक्टिंग सस्पेक्टिंग नहीं करते हैं। तो आज वाले जो है सेक्शन में वही मैं आपका जो है क्लियर करने वाला हूं, किस तरह जो है प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, किस तरह कस्टमर का सेल्स लीड को कैसे क्वालिफाई करते हैं। ये जो है अगले मेरे साथ में 15 मिनट जो है बने रहेगा, सारा कुछ मैं इंफॉर्मेशन दूंगा, और आखिर में जो है एक फॉर्मूला दूंगा जिससे आप अपनी बिजनेस या सेल्स में अप्लाई करके अपनी सेल्स को जो है बढ़ा सकते हैं। ओके, सो आर यू रेडी? आर यू एक्साइटेड? ओके, आप लोग तैयार हैं इसके लिए? शुरू करें हम लोग अपना टॉपिक। प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स यस। चूंकि ये मैं चाहता हूं कि ये जैसा कि हमारा विजुअल मीटिंग है, कि हमारा जो इससे क्या है कि टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, कि केवल मेरा काम नहीं है कि केवल आपको बोलना, आपको समझाना, बल्कि आपकी भी जो इन्वॉल्वमेंट जो है बहुत जरूरी है। ओके, थैंक यू सो मच मनान राठौर जी। ओके, लवली, फैंटास्टिक। ओके, तो शुरू करते हैं। सो सबसे पहले जो है प्रोस्पेक्ट कितनी तरह का होता है, वो जो है केवल जो है 4 तरह के प्रोस्पेक्ट होते हैं। नंबर 1 वो होते हैं कोल्ड प्रोस्पेक्ट। कोल्ड प्रोस्पेक्ट का मतलब क्या हुआ कि वो प्रोस्पेक्ट जो आपको ना जानते हैं ना आप उन्हें जानते हो। ओके, या आपके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में उन्हें पता नहीं होता है। तो इस टाइप के जो प्रोस्पेक्ट जो है, यानी कोल्ड प्रोस्पेक्ट यानी ठंडा प्रोस्पेक्ट बोलते हैं, राइट, इसको सेल्स के भाषा में। ओके, सो दूसरा जो प्रोस्पेक्ट है वो है टारगेट कोल्ड प्रोस्पेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, टारगेट कोल्ड प्रोस्पेक्ट का मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं वो तो आपको नहीं जानते हैं, कहीं ना कहीं आपको जो है उनका कोई नाम, नंबर, डिटेल्स आपको उनको पता होता है, या कहीं ना कहीं वो आपको कोई ना कोई उनमें से आपको जानता है, कोई आपको नहीं जानता है। ओके, तो इस तरह का जो है प्रोस्पेक्ट को हम टारगेट कॉल प्रोस्पेक्ट करेंगे। ओके, और नंबर 3 में जो है वो वार्म प्रोस्पेक्ट है, कहीं ना कहीं वो आपके बारे में जानते हैं और आप भी उनके बारे में जानते हैं, उनका सारा कुछ डाटाबेस आपके पास में रहता है, कहीं ना कहीं वो आपको जो है इनबाउंड कॉल करते हैं,
ओके, कुछ अपनी प्रोडक्ट या सर्विस की इंक्वायरी के बारे में, या फिर जो है आपके वेबसाइट में कभी विजिट करे हुआ अपना इंक्वायरी या अपना लीड्स अपना जो है डाला होगा, तो इस टाइप के जो है प्रोस्पेक्ट को हम जो है वार्म प्रोस्पेक्ट कहेंगे। ओके, और नंबर 4 में जो है यानी हॉट प्रोस्पेक्ट। सो हॉट प्रोस्पेक्ट का क्या मतलब हुआ, कहीं ना कहीं वो जो है हमारे प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में, हमारे कंपनी के बारे में उनको पता है पहले से, या फिर कहीं ना कहीं कुछ हमारा प्रोडक्ट सर्विस पहले से जो है कुछ छोटा मोटा उन्होंने खरीदा होगा। ओके, सो इस टाइप के जो है प्रोस्पेक्ट को हम जो है हॉट प्रोस्पेक्ट कहते हैं। ओके, सो आपको जो इस चीज को जो है आपके पास में जो भी लीड या कस्टमर आते हैं, तो उनको आपको सबसे पहले डिवाइड करना है कि आपको कौन सी डाटाबेस में जो आपको काम करना है। इसको बहुत ही आपको जो है फोकसली आपको देखना है कि मेरे पास में जो भी प्रोस्पेक्ट है, इनमें से आपको देखना है कि इनमें से कौन कोल्ड है, कौन हॉट है, कौन वार्म है, ताकि जो है हर एक से जो है आपका जो सेल्स कन्वर्जन होगा, पिच हो, वो अलग तरीके से होगा। हर एक को आप मतलब कि एक पिच नहीं कर सकते या एक तरह से आप समझा नहीं सकते हो, क्योंकि समझने का जो है तरीका और समझाने का तरीका इन चारों में जो है वो अलग अलग है। वो तभी आप समझा पाओगे अच्छी तरह से, अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को अच्छी तरह से प्रेजेंट कर पाओगे, जब आप इनको समझोगे कि इनमें से कौन कोल्ड है, कौन वार्म है, कौन हॉट है। ओके, इस चीज को आपको समझ में आ रही है? एम आई क्लियर? आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? ओके, सो दूसरा मैं अपनी पॉइंट की तरफ चलता हूं कि हमारा टारगेट कस्टमर, जैसे कि हम लोग कैसे जो है पहचान पाएंगे कि हमारा जो टारगेट प्रोस्पेक्ट ये है। बेसिकली आप जब या तो कोल्ड या हॉट या वार्म से जब बातें कर रहे होते हो, तो उस वक्त में जो है आपको जो है ये 3 टाइप के कस्टमर मिल जाएंगे, 3 टाइप के कस्टमर। ओके, सो उनमें से फर्स्ट कैटेगरी जो है वो कंसर्न कस्टमर आएंगे, यानी उनका कुछ ना कुछ अपने जो है बिजनेस में या अपने लाइफ में कुछ ना कुछ कंसर्न प्रॉब्लम हो रहा होगा, या वो उनको जो है कोई नीड होगा। ओके, कोई प्रॉब्लम जो है उनकी आगे पीछे चल रहा होगा, तो इस टाइप के जो है कस्टमर को जो है आप कंसर्न कस्टमर बोल सकते हो। सो इनकी जो है अगर मैं आपको रेशियो बोलूं तो ये 10% ही होते हैं जो खरीदते हैं आपकी सेल्स, या आपकी जो भी प्रोडक्ट है सर्विस आप बेच रहे हैं, ये 10% ही खरीदेंगे। ओके, सो इस वाले कैटेगरी को भी आपको जो है डिवाइडेड करना है, ऐसे जो है आपको एक कैटेगरी में आपको रखना है कंसर्न कस्टमर को। और दूसरे टाइप के जो कस्टमर होते हैं वो होते हैं कस्टमर नॉट कन्विंस फुली, पर उनको आप जब अपनी समझाते हो, अपनी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में बताते हो, तो समझते हो, पर वो जो है इस वक्त के लिए वो तैयार माने कन्विंस नहीं होते, या तो उनका नीड है पर उनको अभी वो करंट में जो सर्विस या जो मशीनरी जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उससे वो सेटिस्फाई हैं, या अभी चल रहा है उनका काम, अभी चल रहा है, इतना अर्जेंट नहीं है उनका आपकी प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदना। हो सकता है वो आपको 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद आपका प्रोडक्ट या सर्विस खरीद सकते हैं। तो इस टाइप के जो कस्टमर को आपको जो है दूसरे नंबर कैटेगरी में रखना है, क्योंकि ये हो सकता है इन फ्यूचर आपका कस्टमर बन सकते हैं, आपकी प्रोडक्ट या सर्विस खरीद सकते हैं। तो इस टाइप के जो इनका रेशियो आता है वो 80% होता है। जब आप इनके साथ में अच्छा से रिलेशनशिप बिल्ड करते हो, इनको कुछ वैल्यू प्रोवाइड करते हो और इनको जिताने की कोशिश करते हो, इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, तो चांसेस है कि 80% जो है ये आपका कन्वर्ट हो जाए, आगे चलकर कस्टमर बन जाए। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और तीसरे कैटेगरी के जो है वो बोस कस्टमर है। बोस कस्टमर का मतलब क्या हुआ कि वो बोलते हैं कि हमारा कोई जरूरत नहीं है, हम इंटरेस्ट नहीं है आपके प्रोडक्ट और सर्विस में, वो अपना मतलब कि मनमानी दिखाते हैं। ओके, आर्गुमेंट करते हैं हम क्यों खरीदें, क्यों ये करें, कोई जरूरत नहीं है। तो इस टाइप के कस्टमर जो है वो बोस कस्टमर कहलाते हैं। तो आपके डाटाबेस से अगर हो सकता है तो इस वाले कस्टमर को जो आप क्या कर सकते हैं, इसको डिलीट कर सकते हैं। ओके, या तो फिर इन लोग कोई खरीदना मतलब कि चांसेस बहुत कम है, यानी तो फिर इनका जो है हो सकता है इन लोग 3 महीने बाद 6 महीने बाद अगर उनका मन अगर बना तो फिर ये ऐसा परसेंटेज 10% ही आता है। ओके, केवल 10% ही आता है। तो यहाँ पर हम लोग जो समझ पाए कि कंसर्न कस्टमर जो है वो तुरंत ही अपना प्रोडक्ट या सर्विस जो है उनकी प्रॉब्लम को खरीद लेते हैं, ऐसे 10% होते हैं। और दूसरे टाइप के जो है वो कस्टमर होते हैं जो कि
उनकी जो है इस प्रोडक्ट सर्विस की तो रिक्वायरमेंट नीड तो होती है, बट वो कन्विंस अभी नहीं होते हैं, वो आगे चलकर जो है खरीद सकते हैं। और तीसरे टाइप के जो है बॉस कस्टमर होते हैं। ओके, आर यू क्लियर दिस पॉइंट? एक्चुअली मैं आपकी बात समझ पा रहा हूं? ओके, सो थर्ड में जो है वो मैं आपको जो है यानी वो फॉर्मूला देना चाहूंगा जिस फॉर्मूला से जो है, जैसे कि ये फॉर्मूला जो है चांप फॉर्मूला है। ओके, मैं हर एक सेल्समैन को, जैसे कि मेरे ग्रुप भी लिखा हूं चैंपियन। ओके, सो इस फॉर्मूला को आप अपने जो है कॉल में, अपने सेल में जो अप्लाई करके जो है आप क्या कर सकते हैं, आप जो है कस्टमर कौन हमारा वाकई में जो प्रॉस्पेक्ट टारगेट प्रॉस्पेक्ट है, आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, सो ये फॉर्मूला जो है बहुत ही कमाल का है, बहुत ही इंप्लीमेंट है, इसको मतलब कि बहुत सारे लोग इसको इंप्लीमेंट करते हैं। सो आप भी अगर अपने सेल्स में अगर इस फॉर्मूला को अगर आप अप्लाई करोगे तो इसमें रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। तो पहले सबसे पहले चलते हैं, ये चांप का जो है मतलब क्या है, क्या इसका मतलब होता है। सो सबसे पहले CH को लेते हैं। CH का मतलब से हम लोग इसको समझ पाते हैं कि चैलेंज, ये आपका चैलेंज नहीं बल्कि कस्टमर का चैलेंज। वो क्या चैलेंज जो है अपनी करंट अभी सिचुएशन में, अभी प्रेजेंट सिचुएशन में अभी क्या चैलेंज फेस कर रहा है, क्या उसकी प्रॉब्लम चल रहा है, क्या उसका नीड है। ऐसे कि आप नाइस एनालाइज कर सकते हो। ओके, नाइस एनालाइज जैसे कि आपका नहीं, कस्टमर का जो है नीड क्या है, अभी उसका नीड क्या है, इंटरेस्ट क्या है, और कंसर्न क्या है, देन एक्सपेक्टेशन क्या है। तो इस चार फॉर्मूला को जो है जैसे कि आप अप्लाई करके जो उसका चैलेंजेस उसको पहचान पाएंगे कि वाकई में जो है क्या कस्टमर का ये नीड है। ओके, जब नीड होगा तो फिर बाद वाला जो है वो बजट आएगा या फिर उसके पास में जो है मतलब कि ऑथोरिटी है या नहीं, ये बाद वाला जो है पॉइंट है। सबसे पहले तो आपको देखना है कि क्या ये मैं जो प्रोडक्ट है सर्विस दे रहा हूँ क्या वाकई में ये इसका जरूरत भी है या नहीं। अदरवाइज क्या है कि आप अगर जरूरत नहीं है तो खामखा गलत कस्टमर को आप पिच कर रहे हो, अपना टाइम मनी एनर्जी आप लॉस कर रहे हो, अपनी मार्केटिंग में लॉस कर रहे हो। ओके, तो इस चीज को आपको बहुत ही अपने दिमाग में आपको बैठा लेना है, आपको ध्यान में रखना है कि जो है वाकई में क्या इसको नीड है हमारी प्रोडक्ट सर्विस का। ओके, सो आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बीच बीच में जो है मुझे यस और नो कहते रहेगा, या कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दीजिएगा। तो सेकंड में आते हैं, ये चांप का जो है दूसरा में आते हैं पॉइंट में, ये ए फॉर अथॉरिटी होता है। सो आपको ये देखना है कि मैं जिस क्लाइंट से, जिस प्रोस्पेक्ट से बातें कर रहा हूं क्या उसके पास में अथॉरिटी पावर है, डिसीजन मेकर है, या नहीं तो फिर आप जो है कुछ कोई जो है मतलब कि कोई स्टूडेंट से कहीं तो नहीं आप बातें कर रहे हो जिसका डिसीजन मेकर जो है उसका मतलब कि उसकी पेरेंट्स हो, या नहीं तो फिर किसी आप वाइफ से जो है किसी के वाइफ से तो नहीं बातें कर रहे हो जिसका डिसीजन मेकर उसका हस्बैंड हो, या नहीं तो फिर अगर कोई किसी का अगर फैमिली बिजनेस है। ओके, फैमिली बिजनेस में क्या है कि 3-4 भाई होते हैं, उनमें से जो है आप किसी को ऐसे पकड़ लें जिसके पास में डिसीजन मेकर नहीं, वो बोले कि मेरा छोटा भाई जो है वो पूरा संभालता है, सारा मैनेजमेंट वही डिसीजन लेता है, या नहीं तो बोलेगा कि मेरा बड़ा भाई जो है वो डिसीजन मेकर है, ऑथोरिटी है, वो अगर कहेंगे तो मैं खरीदूंगा। ऐसे बहुत सारे मैंने बहुत सारे अपने सेल्स के 6-7 साल के मैंने करियर में देखा है, मैंने बहुत सारे ऐसे क्लाइंट को कन्विंस कर लिया है, वाकई में उनका नीड भी है, उनके पास में मनी भी है, पर उसको जब क्लोजिंग करता हूं तो आखिर टाइम में यही डायरेक्ट बोलता है कि मैं अपना जो है भाई को पूछूंगा। तो उस वक्त में क्या है कि हम उसको सही तरह से प्रोस्पेक्टिंग नहीं करते हैं, उसको हम लोग को उसको जो है पहचाना, उसको पहले हमें पूछना चाहिए कि डिसीजन मेकर कौन है, क्या आप डिसीजन ले सकते हैं, या आपका कोई और पार्टनर है, ये भी हो सकता है कि वो उसके कोई को फाउंडर होंगे। ओके, तो फिर ऐसे सिचुएशन में क्या करना है आपको, उन दोनों को बैठाना है आपको। ओके, अदरवाइज क्या है अगर एक को बैठाएंगे तो दूसरा जो है वो जो है आपको ऑब्जेक्शन मारेगा कि वो जो है डिसीजन लेगा, तो ऐसे में क्या है कि आपका खामखा जो है आपका एनर्जी टाइम लॉस हो जाएगा। इससे पहले आपको जो देख लेना है कि मैं जिस क्लाइंट से, जिस प्रोस्पेक्ट से बातें कर रहा हूं क्या वो डिसीजन मेकर है, क्या वो अथॉरिटी है। सो अगर नहीं है तो फिर जो है उससे पूछ कर जो है उन लोग सबको बैठाना है आपको, तभी आपका जो है क्लोजिंग निकल पाएगा। ओके, सो मेरी थर्ड पॉइंट जो है वो है मनी। बात तभी बनेगी जब उसके पास में मनी कैपेसिटी होगा, उसके पास में जो है पेइंग मतलब कि बजट होगा उसके पास में, यानी तो फिर उसका नीड तो होगा। ओके,
पर उसके पास में क्या है, ऑथोरिटी भी होगा, पर उसके पास में अगर पैसा नहीं होगा तो फिर क्या है, वो आपके प्रोडक्ट सर्विस खरीद नहीं पाएगा। तो उसे पूछ लेना है कि सर आप क्या लगता है कि आपकी ये वाली जो प्रॉब्लम जो अभी चल रही है, इसकी सॉल्यूशन के लिए आप क्या मतलब कुछ बजट आपने कुछ रखा है आपने कि कहां तक इसका बजट रखा है कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इस वाली प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। तो इससे उनका जो है बजटिंग कैपेसिटी आपको पता चल जाएगा। यानी तो फिर जो आप जब प्रोस्पेक्टिंग कर रहे होते हो, ओके सस्पेंडिंग कर रहे हो, तो उस वक्त में आपको पता होना चाहिए कि जो है मैं जिस कस्टमर से बातें प्रोस्पेक्ट से कर रहा हूँ वाकई में उसके पास में पैसा है या नहीं, मनी है या नहीं। अदरवाइज जो है आप टाइम मनी नहीं चला जाएगा। ओके सो मेरा फोर्थ पॉइंट की तरफ मैं चलता हूं, वो है प्रायोरिटाइजेशन, यानी एक टाइम फ्रेम होना चाहिए। तो टाइम फ्रेम का मतलब कि जो है उन्हें अर्जेंट है या नहीं, उनके पास में तो नीड है, यानी डिसीजन मेकर अथॉरिटी भी है, और 3 में बजट मनी भी है, पर उनको जो इतना जरूरी नहीं है, इतना अर्जेंट नहीं है। तो उन्हें क्वेश्चन कर लेना है, सर ये वाली प्रॉब्लम जो आपकी जो चल रही है, जो आपको रिक्वायरमेंट है, तो इस वाले आप कब तक जो सोल्व करना चाहते हैं। ओके कितना इंपॉर्टेंट है इसके लिए, कितना सीरियस है सर आप इसके लिए, कितना जल्द आप इसको सॉल्यूशन चाहते हैं। तो क्लोजिंग से पहले ऐसे सवाल आपसे पूछ लेना है। वो बोला कि नहीं ये बहुत जरूरी है, मैं अभी चाहता हूं। ओके जब वो इसके मुंह से बोल दे कि मैं अभी चाहता हूं उसकी सॉल्यूशन, तो फिर वो डिले नहीं करेगा। ओके तो आपको एक टाइम फ्रेम देना है। ओके सो ये वाला जो चार्म फॉर्मूला जो है, इसको आप अपने जो है सेल्स कॉल, अगर आप टेली कॉल कर रहे हैं या फिर जो आप 1-to-1 मीटिंग कर रहे हैं, तो ये वाली जो है फॉर्मूला को आप भी अप्लाई कर सकते हैं। सो काफी कुछ जो है आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। ओके सो आज का जो है ये मेरा छोटा सा सेक्शन है, जिसमें हम जो है मैं समरी कवर कर देता हूं, जिसमें हम लोग जो है आज के टॉपिक में ये जाने कि हमें जो है गलत प्रोस्पेक्ट में जो है पीछे नहीं पड़ना है। सबसे पहले हमें कैटेगराइज करना है कि हमारा जो भी लीड हमें मिला है, सबसे पहले उसको सस्पेक्ट करना है। सस्पेक्ट का मतलब होता है कि वाकई में ये मेरा प्रोस्पेक्ट बन सकता है या नहीं। तो फिर जो है दूसरे कैटेगरी में जब प्रोस्पेक्ट आया, तो प्रोस्पेक्ट में फिर आपको ये देखना है, उनमें से आपको देखना है कि ये जो है कोल्ड है या टारगेट कोल्ड प्रोस्पेक्ट है या वार्म है या हॉट है, जिससे क्या है कि आपका पिचिंग स्टाइल जो है वो अलग अलग तरीके से होता है। ओके जब ये वाला पड़ाव आप जब पार कर लेंगे, तो नंबर 3 में जो है आपको क्या करना है, उसे देखना है कि जो है जैसे कि मैंने बोला कि ये कंसर्न कस्टमर की कैटेगरी में आता है या नहीं। ओके या फिर जो है ये फुली कन्विंस तो है, अभी खरीदेगा नहीं, फिर ये हो सकता है 1 महीने बाद 3 महीने बाद कर सकता है, या मेरा ये बॉस कस्टमर है, ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, अपना टाइम बर्बाद करता है। ओके देन उसके बाद में ये पे चार्म वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, जिससे आपका जो है उसका नीड निकल के आएगा, उसका ऑथोरिटी, उसका मनी, उसका जो है टाइम फ्रेम निकल के आएगा। ओके सो आई होप आपको जो है ये वाला सेक्शन से आपको काफी कुछ लर्निंग मिला होगा, जिससे आप अप्लाई करके जो है अपनी सेल्स को आप जो है बढ़ा सकते हैं। ओके थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ओवर टू विभूति सर। थैंक यू अर्षद सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर नाइस एंड क्रिस्प प्रेजेंटेशन। बहुत ही जबरदस्त प्रेजेंटेशन था आपका। एंड ये हमको चाहिए कि कैसे हम लोग अपने प्रोस्पेक्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं, सेल्स क्लोज कर सकते हैं। तो ये उन सभी के लिए बहुत ही अर्जेंट हो जाता है, बहुत ही इमरजेंसी हो जाता है, बहुत ही कंपलसरी हो जाता है जो डायरेक्ट सेल्स में है। चाहे आप इंश्योरेंस एजेंट हो, चाहे आप म्यूचुअल फंड में डील करते हो, चाहे आप आईबीसी हो, चाहे आप कुछ भी करते हो, लेकिन अगर डायरेक्ट सेल में आप इन्वॉल्व हो, तो आपको ये सारे ट्रिक एंड जो ये लेसन है ये आपको सीखना चाहिए। एंड ये जो है ये हमारी एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप जो फ्लैगशिप कोर्स है, उसके साथ जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेस है उसके अंदर है। तो आप अगर चाहते हैं इस कोर्स को बिल्कुल सब्सक्राइब करना, जो हमें यूट्यूब में लाइव देख रहे हैं, जो हमें फेसबुक में लाइव देख रहे हैं, तो प्लीज़ कांटेक्ट करिए अपने पास कोई बिजनेस कंसल्टेंट है, बड़ा बिजनेस का इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, उनको सर्च करिए एंड आप अपना उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे सवाल कर सकते हैं, उनके साथ बात कर सकते हैं एंड कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू अर्षद सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर नाइस प्रेजेंटेशन। बहुत ही जबरदस्त प्रेजेंटेशन था। अगर किसी का कोई सवाल है तो हम लोग सवाल लेंगे जरूर। एंड अगर आपका कोई सवाल है तो आप हैंड रेज भी कर सकते हैं। एंड आज है 19 अप्रैल
एंड आपको पता है कि कल हमारा 20 अप्रैल है, यानी कि कल हमारा बड़ा क्लोजिंग डे है। एंड कल हमारे बहुत सारे ऑफर बंद हो रहे हैं, क्योंकि 40% जो कमीशन वाला जो चीज है, जो कि 1 लाख से अबव आपका अगर होता है, तो सारे बहुत सारे ऑफर्स वहाँ पे बंद हो रहे हैं। तो प्लीज अपने अपने सेल्स को बढ़ाइए, अपनी अपनी क्लोजिंग बढ़ाइए। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि आप सबको फोकस करना चाहिए अपनी कस्टमर पे, जो भी डायरेक्ट सेल्स में है अपने कस्टमर पे फोकस करिए। जैसे कुछ स्ट्रेटेजी बताया अरशद सर ने इस आज के टीचिंग में, वो सारे के सारे स्ट्रेटेजी को अप्लाई करिए। विवेक बिंद्रा सर हमेशा बोलते हैं, डॉक्टर विवेक बिंद्रा हमेशा ये बोलते हैं कि दीवार पे धक्का नहीं लगाना है, दरवाजे पे धक्का लगाना है। तो ढूंढिए आपके यहाँ पे आपकी जो कस्टमर है उनका दरवाजा कहाँ पे है। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ बात कर रहे हैं तो ढूंढिए दरवाजा कहाँ पे है। तो दीवार में धक्का मारेंगे ना तो कोई फायदा होगा नहीं, मेहनत करेंगे लेकिन कोई फायदा नहीं होगा, फ्रस्ट्रेशन आएगा। तो मेहनत करने से पहले एक बार जांच कर लें कि एक्चुअली ये है क्या, दीवार है या फिर दरवाजा है। अगर दरवाजा है तो जरूर वहां पे काम करिए, क्योंकि दरवाजा खुल जाएगा आपके लिए। क्योंकि हमारे पास इतना ट्रिक होता है, इतना हम लोग ट्रेन होते हैं कि हमें दरवाजा खोलने में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरी बात यह है कि लोगों को सेल्स करने का मोटिव से ये काम मत करिए। आप हमेशा कोशिश करिए कि लोगों को कैसे मदद किया जाए, राइट। हम कैसे लोगों को मदद करें, कैसे लोगों को हेल्प करें। आजकल आप किसी को भी पूछ लीजिए, उसका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। चाहे वो स्टूडेंट हो, उसको करियर नहीं पता, उसको अपने गोल नहीं पता, वो भी गोल गोल घूम रहा है, अब मैं क्या करूं। कोई जिसको अभी एजुकेशन खत्म हो गया है लेकिन जॉब सर्च कर रहा है, जो अनएम्प्लॉयड है, एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहा है, उसको भी नहीं पता कि उसको एग्जैक्टली करना क्या है, उसे किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, किस तरीके से कैसा जॉब उसको चाहिए, उसको भी एग्जैक्टली कुछ नहीं पता। तो वो भी गोल गोल घूम रहा है। जो बिजनेस कर रहे हैं, कुछ लोग बिजनेस मजबूरी में करते हैं, कुछ लोग जरूरी समझ के करते हैं, लेकिन बिजनेस करते हैं उनका भी एक तकलीफ होता है कि वो लोग समझ में नहीं आता उनको बिजनेस क्यों आगे जा रहे हैं या पीछे आ रहे हैं। अभी तो कोरोना का फिर से एक बार सेकंड जो इसका फ्लो आ रहा है, तो इसमें और सारे बहुत सारे पता नहीं क्या होने वाला है, लॉकडाउन होने वाला है, शटडाउन होने वाला है। तो इसके लिए सारे के सारे वो टेंस में है, टेंशन में है। तो अगर आप इसमें भी है तो हम आपको इसका सोल्यूशन दे सकते हैं। तो जो बिजनेस करते हैं, बिजनेस करने वाले हैं, जो नौकरी करते हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो सारे के सारे सबके लिए ये जो बड़ा बिजनेस प्लेटफॉर्म है, हम लोग आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आते हैं। हम अपना कोई प्रोडक्ट नहीं होता, हम अपना प्रोडक्ट किसी को नहीं बेचते। ऐसा नहीं कि मेरे पास मोबाइल फोन है मैं आपको मोबाइल फोन बेचूंगा, आपकी जरूरत है नहीं है मुझे नहीं पता लेकिन मैं बेचूंगा, ऐसा कोई प्रोडक्ट हमारे पास नहीं है। हमारे पास आपके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन है, राइट। तो आपके किसी भी प्रॉब्लम हो सकता है, क्या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो उस प्रॉब्लम को लेके एक बार हमें बात करिए, हमारे साथ बात करिए, अपने बिजनेस कंसल्टेंट से बात करिए, आपके जो इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट आपके नजदीक हैं उनसे बात करिए, या फिर हमारे बोर्डलाइन नंबर पे आप मेरे पीछे जो बोर्डलाइन नंबर है इसमें आप फोन करिए एंड बात करिए हमसे कि सर मेरा ये प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं। क्योंकि बिजनेस में कुछ भी प्रॉब्लम आता है ना तो हम किससे पूछते हैं, वो दोस्त से पूछते हैं, घर वालों से पूछते हैं जिनको बिजनेस से कुछ पता ही नहीं होता, राइट। तो आप क्या कर सकते हैं, एक बिजनेस कंसल्टेंट जो कि पूरी तरह से ट्रेन होता है। एंड हमारे बड़ा बिजनेस में हमारे जो भी इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट होते हैं, इनका हम लोग भरपूर ट्रेन कर देंगे, क्या बोलते हैं उसको, रगड़ देंगे। हम लोग उनको रगड़ रगड़ के इनको इतना साफ करते हैं हम लोग कि ये आपके प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं एंड आपके प्रॉब्लम की जो जड़ होता है उसको मिटाने में आपकी मदद करते हैं। तो प्लीज कांटेक्ट करिए हमारी बिजनेस कंसल्टेंट जो कि बहुत एक्सपीरियंस एंड मजे हुए हैं, बहुत शार्प हैं, रगड़ रगड़ के हम लोगों को साफ किया है। एंड अगर आप भी अगर हमारे बिजनेस कंसल्टेंट बनना चाहते हैं तो आप भी आइए, क्योंकि अभी हमारा जो टैगलाइन चल रहा है रगड़ देंगे, रगड़ रगड़ के आपको पूरा बदल देंगे, ठीक है। आपको इतना नॉलेज देंगे, इतना ट्रेनिंग देंगे आपको कि आप अपनी सोच को बड़ा कर पाओगे, आप अपनी जो धंधा है, जो बिजनेस है उसको बड़ा कर पाओगे, आप अपनी गोल को अचीव कर पाओगे। तो अगर आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़ना तो यू आर मोस्ट वेलकम। बोर्डलाइन नंबर पे फोन कर सकते हैं या फिर हमारे किसी इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट जो आपके नजदीक हैं उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच आप सभी का समय और ध्यान हमें देने के लिए, आप यूट्यूब पे हमें देखने के लिए, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करने के लिए, फेसबुक पे हमारे मैसेजेस को शेयर करने के लिए, हमें कमेंट करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे बड़ा बिजनेस परिवार का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।